हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। तो अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं बच्चों? सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? एवलिन ग्लैनी की स्टोरी पढ़ा था कि शी वॉज डेफ, बट वो जो है सिंस बर्थ नहीं थी, ग्रेजुअली जो है किस तरह से वो शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर। क्लियर? दोनों चैप्टर क्या है बच्चों? आपके मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल चैप्टर है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको जो है मॉरल मिलेगा, मैसेज मिलेगा, तो ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने। और क्योंकि यहाँ पे जीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई बिस्मिल्लाह खां को कब भारत रत्न मिला था, तो कब मिला था बच्चों? 2001 में मिला था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज योर भारत रत्न। तो यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़े हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यस्टरडे भी डिस्कस, कि ही इज वेल नोन शहनाई वादक। हर कोई उनके नाम जानता है। जब भी शहनाई की बात होती है, दो ही चीजें जो है हमारी माइंड में स्ट्राइक करता है। एक होता है वेडिंग या कोई स्पेशल ओकेशन, या हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। तो सारे लोग जानते हैं। और कैसे शहनाई बनी है वो भी हमने डिस्कस करा था कि पुंगी जो है पहले एम्परर औरंगजेब ने उसको बैन करा था, क्योंकि वो कहाँ बजाई जाती थी? रॉयल कोर्ट में। बट उसकी क्यों बैन किया था, इसका भी रीजन बताया था, क्योंकि उसका साउंड कैसा था? श्रिल एंड अनप्लीजेंट, दैट इज व्हाई इट वाज बैंड इन रॉयल कोर्ट। क्लियर बच्चों? उसके बाद एक बार्बर थे, वो जो म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते थे, ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ द पुंगी। और उसके बाद उन्होंने एक हॉलो स्टैम्प लिया था, ब्रॉडर एंड नैरो, जो बॉर्डर था और कैसा था? लेंथ में लॉन्ग था। किससे? लॉन्गर देन पुंगी। और फिर उसने उसमें 7 होल्स बनाए थे, क्योंकि ये हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हाउ ही मेड शहनाई। 7 होल्स, ही मेड 7 होल्स ऑन दैट। एंड जब उसको उसने क्लोज और जो है ओपन करा, तो एक मेलोडियस साउंड आया, सॉफ्ट मेलोडियस साउंड। और जब ही प्लेड फर्स्ट एट द शाहज चैम्बर, तो एवरीवन वाज इम्प्रेस, सब लोग जो है बहुत खुश हो गए। और कैसे शहनाई नाम पड़ा ये भी हमने बच्चों डिस्कस करा था। शाह के चैम्बर से शह, और बार्बर नाई, तो शहनाई। तो इस तरह से ही मेड शहनाई। तो किसने बनाया था? बार्बर ने। क्लियर बच्चों? और उसके बाद हमने देखा था कि बिग ब्रेक मिला था बिस्मिल्लाह को ऑल इंडिया रेडियो में 1938 में, राइट? और किस तरह से उस दिन से हम शहनाई रेडियो में सुनते थे। और 1947 में जब हमें जो है इंडिपेंडेंस मिला था, और उस समय उन्होंने ऑडियंस को ग्रीट किया था अपनी शहनाई से। पहले जो थे, ही वाज द फर्स्ट वन हु ग्रीट द ऑडियंस बाय हिज शहनाई। क्लियर बच्चों? ये थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दिया है आपको, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कि 5 इयर्स की एज में किस तरह से वो बिहारी जी के मंदिर में गाना गाते थे, वो सॉरी भजन गाते थे, भोजपुरी चैता। और किस तरह से एट द एंड ही गॉट एज अ, और क्या मिलता था उनको? एक लड्डू। और कितने का? 1.25 kg का। क्लियर? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, कि ऑन 1.25 kg। और कौन देता था? लोकल महाराजा। क्लियर? और इस तरह से हमने पढ़ा कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था टोटली क्या था? वो म्यूजिशियन था। 21 मार्च 1916 में ही वॉज बॉर्न। क्लियर? और फिर हमने पढ़ा था कि लेटर किस तरह से अपने मैटरनल अंकल के साथ वो बनारस जाते थे। और जब वो विष्णु जी के टेम्पल में जाते थे, जहाँ पे उनके अंकल अली बख्श, ही वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, तो वो भी उनके साथ जाते थे। और किस तरह से अट्रैक्ट, मतलब जो है कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्टेड होते थे उस शहनाई से, कि कई आज तक एक छोटा बच्चा जो है कई आज तक वहां पे बैठा रहता था एंड तक। और धीरे धीरे उन्होंने जो है प्रैक्टिस करनी शुरू करी। और सबसे फेवरेट प्लेस बालाजी के मंदिर जाते थे वो, और मंगला मैया के टेम्पल में, और बैंक्स ऑफ द गंगा। और वहां पे जब गंगा के किनारे वो बैठ के शहनाई की प्रैक्टिस करते थे, तो यहाँ पे अप्रेंटिस मीन्स एज अ ट्रेनी, तो उनकी सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी थी? गंगा। और गंगा की लहरों से उन्होंने कई राग्स जो हैं इन्वेंट करी थी। क्लियर? तो उनका फेवरेट प्लेस कौन सा था? बैंक ऑफ गंगा। और फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा ने उनको इतना इंस्पायर्ड करा कि ही इन्वेंट मैनी राग्स। एट द एज ऑफ 14
उन्होंने जो है अपने अंकल को इलाहाबाद में कंप्लीट करा था, जैसे हमने पढ़ा था इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। और अपने रिसाइटल के बाद किस तरह से उस्ताद फैज खान ने जो है उनको पेटेड हिम और क्या बोला था, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि वर्क हार्ड करोगे तो डेफिनेटली। और जैसे अभी मैंने जैसे आई टोल्ड यू ही गॉट फर्स्ट बिग ब्रेक कहाँ था बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938। तो तभी उनकी ओपनिंग भी हुई थी ऑल इंडिया रेडियो के, एंड एट दैट टाइम ही गॉट फर्स्ट जॉब मिली थी उनको। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शेनाई प्लेयर ऑन रेडियो। फिर हमने अभी डिस्कस करा था बच्चों 15 अगस्त 1947 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह खां हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस अब्रॉड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो उन्होंने ही हैज गिवन मैनी परफॉर्मेंस मेमोरेबल, यादगार कह सकते हैं जिसको। एक होता है हम परफॉर्मेंस दे रहे कोई याद नहीं करता, बट एक परफॉर्मेंस होती है जो मेमोरेबल हो जाती है, हमेशा लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ दिया था बच्चों, अफगानिस्तान में, और जहां जहीर खान ने उनको प्राइसलेस, जहीर शाह ने उन्हें प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट और अदर सोवेनियर्स एज ए गिफ्ट दिए थे। लेटर हमने क्या पढ़ा था बच्चों उसके बाद कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज्यादा उनसे इनकी शहनाई से इम्प्रेस थे, सो दैट ही मेड फिल्म गूंज उठी शहनाई। और उनका एक गाना जो खुद उन्होंने कंपोज करा था फेमस हुआ था, और यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था चार्ट बस्टर, मीन्स जितने रिकॉर्ड थे सारे उसने तोड़ दिए थे। और कौन सा गाना था बच्चों, दिल का खिलौना टूट गया। क्लियर बच्चों। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड इन टू, दो ही थे उनके जो है इन्वेंचर था, क्योंकि उनको आर्टिफिशियली और ग्लैमर लाइफ जो है पसंद नहीं थी। क्लियर। और सेकंड उनकी कन्नड़ की थी फिल्म जो ज्यादा जो है हिट नहीं हुई थी, बट ही डिडंट लाइक आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर लाइफ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनको जो है कई जो है अब्रॉड गए थे और इनवाइट किया जाता था उनको, और एक बारी जो है उनको तेहरान के ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम से पड़ा था, ताहिर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ऑडिटोरियम का नाम भी आप सोच सकते हैं कि उनके नाम से रखा गया था। नेशनल अवार्ड्स कौन कौन से मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर conferred on him. Conferred means given, usually an award or degree. In 2001, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जीके का क्वेश्चन भी है, 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, that is the Bharat Ratna. Coveted means much desired. और कोई भी चाहता, अगर आप हैं, आप भी अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप भी चाहेंगे कि हमें भारत रत्न मिले। और आपके चेस्ट में जो है एक रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज, तो उनकी आईज क्या करी थी, ग्लिंटिंग विद योर हैप्पीनेस, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से। और उन्होंने क्या कहा था कि मैं कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को क्या सिखाएं, म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द, क्योंकि फॉरेनर जो है वेस्ट के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं टू लर्न म्यूजिक। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कि किस तरह से खान साहब, उनको दो जगह पसंद थी, बनारस एंड डुमराव। डुमराव में हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड, तो क्या खेलते थे वो, गिल्ली डंडा। क्लियर। कहाँ पे, डुमराव में। और दूसरी प्लेस कौन सी उनकी पसंद थी, बनारस। जब भी वो फॉरेन में जाते थे, अब्रॉड जाते थे, तो किसको याद करते थे, बनारस को और डुमराव का मट्ठा मिसता। तो ये हमने पढ़ा था। और एक उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत फोर्स करा कि लीड करें यहाँ पे शहनाई को इन यूएसए, बट ही रिफ्यूज। क्यों रिफ्यूज, और उन्होंने ये भी कहा था कि he promised him to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples. Replicating means copy करके वैसे ही टेम्पल, वैसे ही जो है एटमोसफियर वो यहाँ पे बनाएंगे, बट ही रिफ्यूज। और उन्होंने बोला था क्या तुम जो है if he would be able to transport river Ganga as well, कि जैसे गंगा जो है, क्योंकि फेवरेट प्लेस थी उनकी बैंक ऑफ रिवर, तो उन्होंने कहा क्या तुम रिवर को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एज इट इज। तो later he is remembered to have said that is why whenever I am in foreign countries I keep yearning to see Hindus. जब भी वो बाहर रहते थे तो हमेशा अपने देश को याद करते थे, यार
यर्निंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, उनके डिजायर रहती थी कि मैं कब हिंदुस्तान जाऊं, तो हमेशा ही ऑलवेज रिमेम्बर हिज कंट्री हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई। और जब मुंबई में रहते थे, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और हमेशा जो है वो किसके बारे में सोचते थे, बनारस के एंड द होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होते थे तो क्या मिस करते थे, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। तो बनारस में रहते थे तो वो किसको मिस करते थे, मट्ठा, जो उनको फेवरेट था, डुमराव का मट्ठा। शेखर गुप्ता ने एक बारी जो है, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, कि तुमने कभी सोचा है पाकिस्तान मूव करने का? तो बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं बच्चों, गॉड फॉरबिड मी, मुझे माफ करना, लीव बनारस, नेवर आई वेंट, कि बनारस जो है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, नेवर आई वेंट टू, और मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, वंस आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि एक बार अगर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया बाई चांस तो मैं कहाँ का हो जाऊंगा, पाकिस्तान का। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तान, और मैंने जो है क्या कहा, आई वॉज देयर, एक बारी जो है किस तरह से 1 घंटे के लिए था, और मैंने क्या बोला, नमस्कार टू पाकिस्तान एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। तो ये एक आर्टिकल जो है रीडर्स डाइजेस्ट में था, अक्टूबर 2005। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से कि कितने ज्यादा वो अपने देश से जो है प्यार करते थे, हमेशा अपने देश के बारे में सोचते थे, उसको याद करते थे, चाहे फॉरेन में रहते थे, बट ईच एंड एवरी टाइम ही यर्न, और उनकी डिजायर रहती थी टू सी हिंदुस्तान। क्लियर बच्चों? तो कितना डिवोशन था उनका अपने देश के प्रति, कितना प्यार था, कितनी रिस्पेक्ट थी, वो हमने इस चैप्टर में देखा। तो हर बच्चे को अपने देश के प्रति जो है किस तरह से एक डिवोशन होना चाहिए, कि हम लोग किस तरह से डिवोटेड होना चाहिए अपने देश के लिए। सबसे पहले देश है और फिर हम हैं बच्चों, क्योंकि यहीं पे हम, तो यहाँ पे आप बिस्मिल्लाह खान को देख के कह सकते हैं कि जो उन्होंने जो है फॉरेन में भी रह के अपने देश को याद करते थे। तो यहाँ पे आपको ये जो है मोटिवेशनल चैप्टर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shanai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Devout means believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices. एक क्या थे वो, मुस्लिम परिवार के थे, सबको पता है बिस्मिल्लाह खान थे, बट लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली, और कितना जो है नेचुरली, ऐसा कोई नहीं था उनका बनावटीपन था, नेचुरली ही प्लेस एन आई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। ऐसा नहीं है कि कोई उनको फोर्स करता था कि नहीं भाई तुम्हें यहाँ बजाना है, बट उनके अंदर से था कि नहीं मुझे प्ले करना है विश्वनाथ मंदिर पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल। Ustad Bismillah Khan passed on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Prolonged means एक लंबी बीमारी के बाद जो है उनकी डेथ हुई थी at the age of 90. Clear? 21st August 2006. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. और इतने जो है एक भारत रत्न से उनको अवॉर्डेड किया, अवॉर्डेड बाय भारत रत्न, और एक दिन का शोक मनाया गया उनके डेथ के बाद, वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। क्लियर बच्चों? तो उनकी डेथ कब हुई थी? 21 अगस्त 2006 में। और अवार्ड कब मिला था बच्चों उनको? इन 2001, भारत रत्न 2001 में he was awarded India's highest civilian award. He was born on 21st March 1916. कब हुई थी उनकी? 21 मार्च 1916। 21 मार्च 1916। और डेथ कब हुई थी बच्चों? 21st August 2006 at the age of 90। कितने साल के थे? 90। तो आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे तो एग्जैक्ट कितना आएगा? 90 आएगा। 2006 है तो एग्जैक्ट कितना आ रहा है बच्चों? 90। तो एट द एज ऑफ 90 ही लेफ्ट और पास्ड अवे। क्लियर बच्चों?
और कब अवार्ड मिला था उनको? 2001 में, भारत रत्न। ही वॉज अवॉर्डेड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। ये कुछ जो है जीके के क्वेश्चन भी हैं बच्चों। तो भारत रत्न, ही वॉज अवॉर्डेड बाय भारत रत्न, कब मिला था? 2001 में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। समरी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु वेंट फ्रॉम गेटिंग लड्डू टू भारत रत्न। तो आप सोच सकते हैं एक छोटा सा लड़का था, किस तरह से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाता था और एट द एंड उसे क्या मिलता था? ही ऑन अ लड्डू, अ बिग लड्डू ऑफ 1.25 kg। कितने केजी का लड्डू मिलता था? 1.25 kg। गेटिंग लड्डू एंड इट वाज कितने का था बच्चों? आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा लड्डू होगा, 1.25 kg। और वहां से उनकी जो जर्नी शुरू हुई, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला उन्हें, भारत रत्न। तो आप कर सकते हैं कितना डिवोशन था अपने जो है फील्ड के प्रति, कितना हार्ड वर्क करा था उन्होंने। जब छोटे से थे कई घंटों तक जो है मंदिर में बैठ के वो प्रैक्टिस करते थे। बैंक ऑफ जो है गंगा उनकी जो है फेवरेट प्लेस थी, वहां पे कई राग जो है फ्लोइंग ऑफ वाटर ने उनको इंस्पायर्ड करा था। और कभी भी बाहर रहते थे तो वो वही प्लेस बैंक ऑफ गंगा को याद करते थे। पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अभी आपको क्लियर है कि शहनाई कैसे बनी हुई है। हाउ ही मेड, बार्बर मेड शहनाई फ्रॉम पुंगी। पुंगी की आवाज कैसी थी? थोड़ी श्रिल थी, अनप्लेजेंट थी। उसको इम्प्रूव किया किसने? एक बार्बर ने करा जो म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करता था। एंड फाइनली जब उसने फर्स्ट ही प्लेड इट एट शाह चैम्बर, तो उसका नाम क्या पड़ा? और आवाज कैसी थी? बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस थी। तो उसने उसका नाम क्या पड़ा? शहनाई। पुंगी एज अ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, had an unpleasant sound, so a barber modified its structure and designed a new instrument। तो ये कई बार हमने डिटेल में पढ़ा है बच्चों के। हॉलो उसने स्टैम लिया था एक, और उसमें उसने 7 होल करे थे। और पुंगी से बड़ा और चौड़ा उसने जो है स्टेम लिया था और उसमें 7 होल करके और किस तरह से क्लोज और ओपन करके और एक मेलोडियस साउंड आया था। और इस तरह से ही मेड शहनाई। इट हैड 7 होल्स एंड ए मेलोडिक साउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 होल। कितने होल हैं बच्चों? यहाँ पे 7 होल। मेलोडिक साउंड वाज प्रोड्यूस्ड when the player when he played, the player क्या करा? उसने blew the air। और जब हवा, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि फ्लूट क्या होती है? एक बांस की बनी होती है, बैम्बू की बनी होती है। अंदर से कैसी होती है? हॉलो होती है और उसमें होल बने रहते हैं। जब हम उसमें ब्लू करते हैं, हवा ब्लू करते हैं, तो उसमें से एक मेलोडियस साउंड आता है। क्लियर? तो सेम जो है यहाँ पे भी was produced when the player blew the air, it was named Shehnai। The sound was very musical and impressed everybody. Soon it became an integral part of every auspicious event। और फिर हमने देखा कि कोई भी, चाहे वेडिंग हो, चाहे जैसे अभी हमने पढ़ा भी था बच्चों, नॉर्थ इंडिया में कोई भी काम ऐसा नहीं होता था, शुभ काम, जहाँ पे शहनाई नहीं बजाई जाती थी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर शहनाई का नाम होता है तो हमारे माइंड में 2 बातें स्ट्राइक होती हैं। एक होता है कोई वेडिंग है या कोई ऑस्पिशियस ओकेशन है, या फिर किसका नाम हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है? बिस्मिल्लाह खां का। क्लियर? बिस्मिल्लाह खां इज रिमेम्बर्ड एज मैन हु ब्रॉट शहनाई टू द लाइमलाइट। और उनका नाम इसलिए भी जाना जाता है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में किस तरह से प्ले करा था, शहनाई करी थी, हमने वहां से सुनी थी। और किस तरह से इंडिपेंडेंस में भी उन्होंने जो है फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट करा था ऑडियंस बाय हिज शहनाई। तो लाइमलाइट में कौन लाया है इसको? बिस्मिल्लाह खां लाए थे। क्लियर? एट द एज ऑफ 5, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्ले क्या खेलते थे बच्चों? गिल्ली डंडा इन डुमराव। डुमराव में रहते थे, एक जगह का नाम है बिहार में। तो ही प्लेड क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा एट द एज ऑफ 5। ही यूज्ड टू प्ले चैता इन द बिहारी जी टेम्पल and would receive a laddu of 1.25 kg as a reward by the local महाराजा। जो वहाँ के लोकल महाराजा होते थे
वो वहां पे लड्डू देते। अब कई बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, इस लालच से जाते हैं कि भाई मुझे जो है जब मैं वहां पे भजन गाऊंगा तो मे भी मुझे जो है प्रसाद में कुछ मिलेगा। तो सेम जो है एट द एज ऑफ जब 5 इयर्स के थे, किस तरह से वो गिल्ली डंडा खेलते थे डुमराव में, और बिहारी जी के मंदिर में जाके वो क्या गाते थे, चादा, राइट, भोजपुरी में। एंड ही रिसीव और अर्न करते थे एक लड्डू ऑफ 1.25 kg एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द लोकल महाराजा। ही रिसीव्ड भारत रत्न एट लास्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ही वॉज बॉर्न, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था बच्चों, रसूल बख्श खान वॉज ए शनाई प्लेयर ऑफ द किंग्स कोर्ट। किंग कोर्ट में उनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, क्या बजाते थे, शहनाई। और उनके जो फादर थे, हिज फादर पैगंबर बख्श, तो सबके नाम याद करें क्योंकि मे बी लेटर हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ऑल्सो बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। तो पूरा जो पैटर्नल मीन्स फादर के साइड से जितने भी थे, उनके दादा थे, फादर थे, सब क्या थे, म्यूजिशियन थे, शहनाई प्ले शहनाई, क्लियर, in different courts. Bismillah Khan's obsession with Shehnai came when her mother took took her to his maternal uncle's house. जब उन्होंने जो है उसको कहाँ पे ले गए थे, उनके मैटरनल अंकल मीन्स मामा जी के यहाँ ले गए थे। तो पैटर्नल एज वेल एज मैटरनल दोनों फैमिली किसमें इन्वॉल्व थी, शहनाई में इन्वॉल्व थी। जब उनकी मदर जो है उनको कहाँ ले गई, मैटरनल अंकल्स हाउस, soon बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड टू accompany his अंकल। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने किसको कंपनी करना शुरू कर दिया, अपने मैटरनल अंकल को, जिनका नाम क्या है बच्चों, अली बख्श। टू द टेम्पल व्हेन हिज मैटरनल अंकल प्लेड शहनाई, क्योंकि वो वहां पे एम्प्लॉयड थे, बिस्मिल्लाह खान वुड सिट फॉर आवर्स वाचिंग हिम प्ले। जैसे मैंने बताया था कि बच्चे जो हैं ज्यादा देर बैठते नहीं है, बट बिस्मिल्लाह खान इतने ज्यादा जो है टैलेंटेड थे, अट्रैक्टेड थे शहनाई से, कई आज तक ही वुड सिट फॉर आवर्स वाचिंग शहनाई। तो यहाँ पे उनके ग्रैंडफादर, पैटर्नल एंसेस्टर्स और मैटरनल एंसेस्टर्स, जितने लोग थे सारे के सारे क्या थे, किसमें इन्वॉल्व थे, म्यूजिक में, क्लियर। At the age of 14, he went to the Allahabad Music Conference and Ustad Fayaz Khan patted his back. और जब उन्होंने अपना रिसाइटल कर लिया, अपना कंप्लीट कर लिया टर्न, तो फैज खान, तो कितनी उम्र थी एट दैट टाइम, he was 14 years old. And Ustad Faiz Khan patted his back, शाबाशी दी in 1938 with All India Radio's opening। जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि पहले क्या होता था, हम लोग क्या सुनते थे बच्चों, जब इन्वेंट नहीं हुआ था हमारा टीवी, तो हम सुनते थे, रेडियो सुनते थे। आप लोगों के घरों में भी पुराने रेडियो में भी रखे होंगे, तो रेडियो सुनते थे। तो फर्स्ट टाइम 1938 में इसकी ओपनिंग हुई थी, ऑल इंडिया रेडियोस ओपनिंग। और बिस्मिल्लाह खान वाज ऑफन द मोस्ट हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। तो फर्स्ट बिस्मिल्लाह को जो ब्रेक मिला था वो किसमें मिला था, ऑल इंडिया रेडियो में 1938 में। तो जब वो उसकी ओपनिंग हुई थी, एट द सेम टाइम उनको ब्रेक दिया गया था, और तब से जो है सब शहनाई सुनते थे इसमें, रेडियो में। आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, राग काफी, बिस्मिल्लाह खान जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों, वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रीट करा था ऑडियंस को फ्रॉम द रेड फोर्ट। और कौन सी राग गाई थी उन्होंने, राग काफी, फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस दैट इंक्लूडेड, और जहां पे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। बिस्मिल्लाह खान ऑल्सो प्लेड शहनाई अब्रॉड, नॉट ओनली इंडिया, वो फेमस कहाँ थे, अब्रॉड में भी फेमस थे। हिज फर्स्ट अब्रॉड विजिट वॉज टू, कौन सी थी बच्चों फर्स्ट विजिट, अभी मैंने आपको फोकस भी करा था जो है कि यहाँ पे ध्यान दे आप, अफगानिस्तान। और वहां के जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने उन्हें क्या दिया था, प्राइसलेस मीन्स वैल्यूएबल एक पर्शियन कारपेट और सोवेनियर्स दिए थे। वॉज टू अफगानिस्तान, तो फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप क्या था उनका, अफगानिस्तान का था, वेयर
King Zahir Shah gifted him many expensive things. He also excelled in Bollywood. He became the first Indian to perform at the Lincoln Center Hall in the United States of America. और हमने देखा था कि बॉलीवुड में भी जो है उनकी दो फिल्म थी, एक थी गूंज उठी शहनाई, और उसका एक गाना भी हिट हुआ था, टूट दिल का खिलौना टूट गया, वो हमने अभी पढ़ा था बच्चों। तो दोनों जो है किसी से रिकॉर्ड्स ब्रेक करे थे उन्होंने, इतनी ज्यादा फेमस हुई थी। और सेकंड जो है उनके कन्नड़ में थी, वो उतनी जो है फेमस नहीं हुई थी, बट उनको जो है ये आर्टिफिशियली जो है लाइव नहीं पसंद थी, दैट इज वाई उन्होंने जो है इंटरेस्ट नहीं लिया। He also took part in the World Exposition in Montreal in Cannes. अलग अलग जगह जो है उनको इनवाइट किया जाता था। Cannes in Art Festival and Osaka Trade Fair. An auditorium in Tehran was also named after him. तेहरान में एक जो है ऑडिटोरियम था जिसको उनके नाम से उन्होंने नाम रखा गया था। He was given many national awards. He was awarded the भारत रत्न। भारत रत्न क्या है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया में, उसको बोलते हैं भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न इन 2001। तो 2001 में उन्हें क्या मिला था, भारत रत्न। एंड इन हिज स्पीच ही सेड दैट वी वुड टीच, और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला था कि हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, म्यूजिक एज इट वाज इंडिया से रिचेस्ट ट्रेडिशन। सबको जो है वो कितना मोटिवेट करते थे कि नहीं भाई हमें अपना ट्रेडिशन, अपनी म्यूजिक को जो है एक जो है हमारी धरोहर है, कह सकते हैं कि हम लोग जो है कितने रिचेस्ट हैं। आप देख सकते हैं कि वेस्ट में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा म्यूजिक है, सब लोग उसको लाइक करते हैं। इवन जो वेस्टर्न लोग हैं वो भी यहाँ पे आके लर्न आ म्यूजिक। तो उन्होंने सबको जो है अर्ज करा है और कहा है कि यू शुड टीच योर children music as it was India's richest tradition. He was offered a top position in a music school in the USA but declined the offer. उन्हें एक ऑफर मिला था, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उनका एक स्टूडेंट था, वो चाहता था कि ये लीड करे म्यूजिक को इन यूएसए, बट ही रिफ्यूज। क्यों रिफ्यूज करा था उन्होंने, क्योंकि ही लव हिज कंट्री, अपने देश को वो बहुत प्यार करते थे। और उन्होंने जो है किसी से उन्होंने कहा नहीं भाई मैं वैसे ही कैंपस जैसे बनारस में उसको कॉपी करके वहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसे ही क्रिएट करूंगा, बट उन्होंने कहा क्या मेरी जो हमारे देश की जो रिवर गंगा है, क्या तुम उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और इस तरह से उन्होंने डिक्लाइन करा था ऑफर को। He only yearned for बनारस एंड डुमराव। उनको जो है क्या एक डिजायर थी, लॉन्गिंग थी, हमेशा किसको याद करते थे, बनारस और डुमराव को। कभी भी जो फॉरेन में रहते थे, बट ये ऑलवेज किसको याद करते थे, बनारस और डुमराव को। डुमराव को क्यों करते थे, वहाँ का जो यूनिक मट्ठा उनको बहुत पसंद था, और बनारस के जो बैंक ऑफ रिवर है, नदी का जो है गंगा के किनारा जो है उनका फेवरेट प्लेस था, जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस करी। एंड डिफरेंट ड्रग्स को ही इन्वेंट, क्लियर। He passed on 21st August 2006 at the age of 90. तो कब बॉन्ड हुए थे बच्चों, वो 2016 में बॉन्ड हुए थे, और डेथ कभी उनकी 21 अगस्त 2006। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग जो है याद करें कि फर्स्ट टाइम उन्होंने रेड फोर्ट से कौन सी राग गाई थी बच्चों, राग काफी, रेड फोर्ट से इंडिपेंडेंस डे पे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस में, और पहला अब्रॉड इंडिया से बाहर सबसे पहला देश कौन सा था, अफगानिस्तान था। क्लियर बच्चों। भारत रत्न कब मिला था, 2001 में। डेथ कब हुई थी, ही पास्ड ऑन 21 अगस्त 2006, क्लियर, एट द एज ऑफ 90 ईयर के थे तब उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर बच्चों। तो उनकी फेवरेट टू प्लेसेस थी, कौन कौन सी थी, बनारस एंड डुमराव। हमेशा उसी को याद करते थे, वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे, और हमने देखा पूरी लाइफ बाहर भी रहते थे, बट स्टिल ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड हिज कंट्री। ये है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस है, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू बिस्मिल्लाह खां व्हाट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। अभी हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू बिस्मिल्लाह खां के अकॉर्डिंग हमारा जो है रिचेस्ट ट्रेडिशन क्या है,
अर्निंग मनी, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स। तो क्या था हमारा, ऑब्वियसली क्या बोला था उन्होंने कि म्यूजिक हमारा क्या है, रिचेस्ट ट्रेडिशन है हिंदुस्तान का। विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन कौन से जो है अवार्ड्स हमने पढ़े थे बच्चों, पद्म श्री उन्हें मिला था, पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण, राइट। तो सारे जो है ऑल ऑफ दीज। तो कल बच्चों हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सारे बच्चे जो है रिवाइज द चैप्टर एट होम। और कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंस्पिरेशनल है और कई चीजें जो है आपको यहाँ पे सीखने को मिली है कि किस तरह से हार्ड वर्क है, अपने देश से कितना ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करते थे, चाहे फॉरेन में थे, ऑलवेज रिमेम्बर हिज कंट्री हिंदुस्तान, राइट। और किस तरह से उन्होंने जो है कितने ऑफर मिले थे उनको, बट उन्होंने ही डिक्लाइंड और ही रिफ्यूज द ऑफर। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे आप जो है रिवाइज करें चैप्टर को, दोनों चैप्टर, फर्स्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि दोनों इंस्पिरेशनल हैं और आपने कई चीजें यहाँ पे सीखी है। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।